Hello, my dear students. Welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa ma'am. Dear student, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का 4th चैप्टर कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप आराम से चेक कर सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था जो विपिन चौधरी है वो अपनी वो रांची की ट्रिप को बिल्कुल ही भूल गया था। जब वह वो बुक शॉप पे था तो उसे एक जेंट्स मिला था जो बोल रहा था उसकी जो ट्रिप थी उसके बारे में बहुत कुछ बता रहा था, लेकिन विपिन बाबू को फिर भी कुछ याद नहीं आ रहा था और वह डिनाई कर रहा था कि नहीं, वह कभी भी रांची नहीं गया था। आज देखेंगे कल वाले पार्ट में तो था कि वो वहाँ से बुक लेके चला गया था, उसके बाद जो विपिन बाबू था वह क्या करता है, क्या सोचता है, क्या अपनी बात पे वह अड़िग रहता है, ये सब देखेंगे हम सेकंड पार्ट में। लेट्स स्टार्ट अवर पार्ट 2। विपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्कड इन बैटरम स्ट्रीट बाई लाइट हाउस सिनेमा। जो विपिन बाबू की कार थी वह सेफली पार्कड सुरक्षित तरीके से पार्क हो गई थी, रोक दी गई थी इन बैटरिन स्ट्रीट बाई लाइट हाउस सिनेमा, जो कि लाइट हाउस सिनेमा की एक गली थी बैटरम स्ट्रीट, वहाँ पे रोकी गई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर, उसने ड्राइवर से पहले ही कह दिया था। ही टोल्ड द ड्राइवर, उसने ड्राइवर को बोल दिया था एज ही गोट इनटू द कार, जैसे ही वह कार में बैठा था। जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम, सीताराम ये है ड्राइवर का नाम है। उसने कहा कि सीताराम क्या तुम जस्ट गंगा पर चलोगे। ड्राइविंग अप द स्टैंडर्ड रोड, जो स्टैंडर्ड रोड है उसके ऊपर से ड्राइव करना है। विपिन बाबू regretted heavily paid so much attention to the intruder। इंट्रूडर होता है जो बिना ही वजह से किसी के काम में दखल अंदाजी करता है, बिना ही वजह से अपनी प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस देना चाहता है, दखल अंदाजी करता है किसी के काम में, वो होता है इंट्रूडर। तो यहाँ क्या बोल रहा है विपिन बाबू रेग्रेक्टेड, विपिन बाबू को बहुत खेद था। हैविंग पेड सो मच अटेंशन, इतनी ज़्यादा अटेंशन उसने क्यों दी, इतना ज़्यादा उसने अपना कीमती टाइम क्यों दिया किसी को, टू द इंट्रूडर, जो कि बिना वजह से उस बात में घुस रहा था। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वह कभी भी रांची नहीं गया है। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। इट वॉज कॉन्सीवली दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, ये तो बिल्कुल ही असंभव है क्या, ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, कि वह ऐसा इंसिडेंट, ऐसी घटना को वह कैसे भूल सकता है। विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर अगो, जो कि केवल 6 या 7 साल पहले ही हुई थी। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, और उसकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया मेमोरी है उसकी। अनलेस विपिन बाबूज हैड रील्ड, फिर भी जो विपिन बाबू का हेड था, सिर था, उसमें रील चल रही थी, उसमें वो सारे सीन चल रहे थे जो वह व्यक्ति विपिन बाबू से कह रहा था। वाज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वह अपने माइंड को, अपने दिमाग को लूज कर रहा था, खो रहा था। बट लेकिन हाउ कुड दैट बी, यह कैसे हो सकता है। विपिन बाबू थे, वो सोच रहे हैं क्या वो आदमी था उसका दिमाग गायब हो गया था। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे पॉसिबल था। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वह अपने काम में रोज, अपने ऑफिस में रोज काम करता है। इट वॉज ए बिग फर्म, यह एक बड़ी फर्म है, यह एक बहुत बड़ी संस्था है जहाँ वह काम करता है। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वह एक रिस्पॉन्सिबल जॉब करता है, उसकी जॉब बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ा कर्तव्य था, उसका दायित्व था उस जॉब में। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, ही वाजंट अवेयर, क्या वह अवेयर नहीं था, सावधान नहीं होता है। एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, जो कुछ भी गंभीर रूप से गलत होता है तो क्या वह उसके प्रति जागरूक नहीं होता था। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर
half an hour an important meeting. Only today, केवल आज ही spoke, वह बोला था, for half an hour, आधे घंटे तक, at an important meeting, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में. आज भी वह किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आधे घंटे तक बोला था. And yet, और फिर भी, and yet the man knew a great deal about him. फिर भी जो आदमी था उसने एक ग्रेट डील, एक बहुत बड़ी बात उसके बारे में कैसे बता दी. हाउ, कैसे. ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल. वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत ज़्यादा बातें उसके बारे में जानता था. द बैग ऑफ बुक्स, किताबों का बैग. वाइफ्स डेथ, पत्नी की मौत. ब्रदर्स इंसेंसिनिटी, और जो भाई था उसकी इंसेंसिनिटी का मतलब होता है जो उसका पागलपन था, उसके बारे में. द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. ये केवल गलत फहमी थी कि वह रांची गया था. नॉट अ मिस्टेक, ये एक मिस्टेक, गलती भी नहीं थी. ए डेलिब्रेट लाई, ये एक बहुत बड़ी झूठ थी. इन 58 में, ड्यूरिंग द पूजाज, पूजा के दौरान, ही वाज इन कानपुर, वह तो कानपुर में था. एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, और जो हरिदास उसका दोस्त था उसके घर पर था. आगे देखिए. ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वाज टू राइट. विपिन बाबू ने क्या सोचा. ऑल ठीक है, हैड टू राइट, हैड टू डू वाज राइट, उसने लिखने के बारे में सोचा था. नो, नहीं लिखूंगा. देर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, हरिदास लिखने का कोई मतलब नहीं है. पहले तो उसने सोचा कि वह हरिदास को पत्र लिखेगा, फिर सोचा कि हरिदास को पत्र लिखने का कोई मतलब नहीं है. विपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड, क्योंकि विपिन बाबू को सडनली, अचानक, रिमेम्बर्ड, याद आया, दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, कुछ दिन पहले ही, कुछ सप्ताह पहले ही विपिन बाबू ने अपनी पत्नी के साथ जापान के लिए रवाना हो गए थे. वो मतलब उन्होंने जापान के लिए वे चले गए थे. एंड डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनका जो एड्रेस था वो भी विपिन बाबू के पास नहीं था. बट लेकिन वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, जो प्रूफ है, सिद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है. नितिन बाबू ने फिर सोचा कि अब सिद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है. ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है उसको कि वो रांची गया ही नहीं. एंड दैट वाज दैट, और यही बात सही है. देखो, विपिन बाबू को याद तो नहीं आ रहा था कि वो रांची नहीं गया, लेकिन जो उस आदमी ने उसे कहा था उन सब बातों को सुन करके उसका दिमाग घूम गया था. वो सब बातें उसके मन में चल रही थी कि ये आदमी इतना क्यों मेरे बारे में जानता है, कैसे जानता है. फिर उसे भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, क्या कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, क्या वो आदमी सही तो नहीं था. ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी. फिर वह उनको सिद्ध करने के लिए कोई तरीके ढूंढ रहा था. आगे देखिए क्या है इसमें. द रिवर ब्रिज वाज ब्रेशिंग, जो रिवर की ब्रिज थी, हवा थी, नदी की जो हवा थी, वाज ब्रिशिंग, वह थोड़ी सी शांति प्रदान करने वाली थी. एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फोर्ट लीन्ड इन विपिन बाबूज माइंड, लेकिन फिर भी जो विपिन बाबू का दिमाग था उसमें थोड़ा डिस्कम्फोर्ट था, उसमें शांति नहीं थी. हालांकि वो नदी के किनारे बैठा था, शांत जगह थी, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, शांति देने वाली थी. इस सब के बावजूद भी विपिन बाबू के दिमाग में शांति नहीं थी. आगे देखिए. अराउंड हेस्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर. इन सब के बावजूद भी, इन सब से परेशान होते हुए भी विपिन बाबू ने डिसाइड किया, निश्चय किया, टू रोल अप हिज ट्राउजर, अपने जो ट्राउजर था, पजामा था, उसको रोल अप करने का, रोल करके उसको थोड़ा ऊपर करने का. एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी, और उसके जो राइट घुटना था उसके ऊपर उसे नज़र दौड़ानी थी, उसे देखना था. देर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, यहाँ एक पुराना इंच लॉन्ग कट मतलब 1 इंच लंबा
कट लगा हुआ था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल, यह बताना असंभव था। व्हेन द इंजरी हैड ओक्योर्ड, कि यह इंजरी, यह जो उसको लगा हुआ था निशान, यह कब लगा था। आगे देखिए, हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय, क्या वह जब बॉय था, लड़का था, तो कहीं गिर तो नहीं गया था। एंड कट हिज नी, और अपना जो पैर था उसे कटा लिया था उसने, उसको पर उसे चोट खा ली थी। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, वह ऐसे ही किसी इंसिडेंट को, घटना को रिकॉल कर रहा था, याद करने की कोशिश कर रहा था। बट कुडंट, लेकिन वह नहीं कर पाया। देन, तब विपिन बाबू सडनली थॉट, विपिन बाबू ने अचानक सोचा, ऑफ दिनेश मुखर्जी, वो जो व्यक्ति उसे मिला था दिनेश मुखर्जी, उसके बारे में सोचा। द मैन हैड सेड, उस आदमी ने बताया था, दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, कि दिनेश भी उसी समय रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, तो जो सबसे अच्छी चीज़ उसे लगी, उसने सोचा कि पक्का ही उससे बात करनी चाहिए, जो दिनेश मुखर्जी मेरे साथ था उससे बात करनी चाहिए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वह बिल्कुल पास ही रहता है, इन बेनेंडिनाल स्ट्रीट, जो बेनेंडिनाल स्ट्रीट है वहाँ पर। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, लेकिन अब जाने का क्या फ़ायदा है। वह पहले सोचता है कि उससे वहाँ जाके बात करनी चाहिए, फिर सोचता है कि वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है। बट देन, लेकिन तब, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर वह वास्तव में रांची गया ही नहीं है, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ़ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन, फिर उन्होंने सोचा कि व्हाट वुड दिनेश थिंक, दिनेश क्या सोचेगा अगर विपिन बाबू उससे पूछते हैं कन्फर्मेशन के लिए, किसी चीज़ को कन्फर्म करने के लिए, निश्चित करने के लिए अगर वो पूछेंगे तो दिनेश बाबू क्या सोचेगा। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, वह शायद ये कंक्लूड करे, ये निष्कर्ष निकाले कि विपिन बाबू पागल है। नो, लेकिन नहीं। इट वुड बी रेडिशियस टू आस्क हिम, ये उससे ये सब पूछना ठीक नहीं होगा, ये गलत होगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्क्रीम वुड बी, और वह जानता है कि जो दिनेश है उसका व्यवहार कितना रूड है, कितना रूखा है। शिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर लिविंग रूम, जो उसका एयर कंडीशनर कमरा था उसमें कोल्ड ड्रिंक को सिप करते हुए, मतलब कोल्ड ड्रिंक को पीते हुए, विपिन बाबू लेफ्ट एस अगेन, विपिन बाबू ने फिर से थोड़ा सा इस बात को छोड़ दिया। सच ए नॉनसेंस, कितनी बकवास बात है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि किसी के पास करने को कुछ नहीं होता है, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर्स पीपल हेयर, तो वे दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। जब जिन लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता है तो वो दूसरों के काम में दखल अंदाजी करते हैं। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, स्नूगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, वह पढ़ रहा था क्या, न्यू थ्रिलर्स, कुछ रहस्य रोमांस की नई जो किताबें थी उनके साथ वह पढ़ रहा था उनको। आगे देखिए, विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट मैन इन न्यू मार्केट, विपिन बाबू सब कुछ भूल गया था न्यू मार्केट में जो आदमी मिला था उसके बारे में। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगली सुबह, अगले दिन, इन द ऑफिस, ऑफिस में, विपिन बाबू नोटिस्ड दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। विपिन बाबू ने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, एवरी पासिंग आवर्स, प्रत्येक बीतते हुए घंटे के साथ जो पिछले दिन की घटना थी वो उसके माइंड में बार बार घूम रही थी, उसके माइंड में उसकी यादें तेज हो रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, अगर वह आदमी विपिन बाबू के बारे में इतना जानता है, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो फिर वह रांची ट्रिप के बारे में ऐसी गलती कैसे कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, अंत में उसने सोच ही लिया कि दिनेश मुखर्जी से बात की जाएगी। क्या किया उसने, जस्ट बिफोर लंच, लंच से बिल्कुल पहले विपिन बाबू ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि दिनेश मुखर्जी को रिंग की जाए, दिनेश मुखर्जी को फ़ोन किया जाए।
इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। ये सही रहेगा कि फ़ोन पर ही इस प्रश्न को सेट कर दिया जाए, इस प्रश्न का आंसर मिल जाना चाहिए। आगे देखिए, एट लीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑफ हिज फेस वुडंट शो। कम से कम जो उसका जो चेहरा है उसमें जो एम्ब्रेसमेंट की फीलिंग्स होंगी वो तो कम से कम नहीं दिखाई देंगी। 235616 विपिन बाबू डायल द नंबर। 235616 ये जो नंबर था ये विपिन बाबू ने डायल किया। फिर कहा, हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ विपिन हेयर। हेलो, क्या आप दिनेश हैं? मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? ठीक है, क्या समाचार है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड, मैं केवल प्राप्त करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें याद है कि 58 में क्या घटना घटित हुई थी? 58 में क्या कुछ हुआ था, क्या तुम्हें याद है? 58 व्हाट इंसिडेंट? 58 का 58 का की कौन सी घटना? वेयर यू इन कलकत्ता, वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रो दैट ईयर? क्या तुम उस साल कलकत्ता में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो। ये पहली बात है जो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, 1 मिनट इंतज़ार करो। 58 58 में, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मेरी डायरी में मुझे चेक करने दो। फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस, 1 मिनट तक वहाँ पे साइलेंस थी, चुप्पी थी। विपिन बाबू कुड फील दैट हीज हार्ट बीट हैड गॉन अप। विपिन बाबू फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि जो उनकी दिल की धड़कन है वो गॉन अप, वो बढ़ती जा रही हैं। ही वॉज स्वीटिंग ए लिटल, और वह थोड़ा सा पसीने से भीगा हुआ भी था। हेलो, फिर आवाज़ आई, हेलो, यस, हाँ, आई हैव गोट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैंने ये प्राप्त कर लिया है, मैं 2 जगह गया था। वेयर, कहाँ गए थे? वंस इन फरवरी नियर बाई टू कृष्णनगर टू ए नेफ्यू वेडिंग। पहला तो उसने बताया कि फरवरी के आसपास वह गया था कृष्णनगर में, जो उसकी नेफ्यू थी, भतीजी थी, उसकी शादी में। एंड देन, और तब, बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, लेकिन दूसरी जो थी उसके बारे में तुम जानते हो। द ट्रिप टू रांची, वह रांची की ट्रिप थी। यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ थे। दैट्स ऑल, बस यही था। बट व्हाट इज ऑल दिस सैल्यूटिंग अबाउट, लेकिन ये सब के बारे में जानने की जो इच्छा तुम्हारी हुई है, इन्वेस्टिगेट कर तुम कर रहे हो, ये ऐसा क्यों कर रहे हो? नो, आई जस्ट वांटेड टू, लेकिन नहीं, मैं केवल जानना चाहता था। एनीवे, कोई बात नहीं, थैंक्स, धन्यवाद। आगे देखिए, विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, विपिन बाबू ने जो रिसीवर था उसको नीचे रख दिया, उस फोन को काट दिया उसने। ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, और अपने सिर को अपने हाथों में पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उसने देखा कि जो उसका सिर है वो स्विम कर रहा है, झूम रहा है। ए चिल सीम्ड टू स्पियर ओवर हिज बॉडी, और जो उसके शरीर था उस पे एक ठंडक सी महसूस हो रही है उसको, मतलब उसका शरीर वो ठंडा पड़ रहा था। देवर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स, उसके जो टिफिन बॉक्स था उसमें सैंडविचेज थी। बट ही डिड नॉट ईट दैम, लेकिन वह उन्हें नहीं खा पाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटिट, क्योंकि उसने अपना आपा खो दिया था, वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखा आपने, विपिन बाबू रांची गए थे लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था, और जो सब लोग थे वो ये कंफर्म कर रहे थे कि वह रांची गए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि विपिन बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इसके बाद में वो क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया है। और अब वीडियो को जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं तो शेयर करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय।